Welcome students, hope you all are fine and safe at home. Previously we have discussed about weather and climate, and we have also discussed the factors which are affecting on weather. ठीक है, and one of the factor which we have discussed is direction of wind. ठीक है, डायरेक्शन हमने पढ़ा था कि wind are generally blowing from one direction, maybe it is from moving from colder region or warmer region. What is wind? Wind is moving air. ठीक है, what is wind? Wind is moving air. Wind usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in a spiral. यूजली तो जो आपकी विंड मूव कर रही होती है वो किसी एक डायरेक्शन से ही मूव कर रही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विंड आपकी स्पाइरल मूव करना शुरू करती है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड. तो वो क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स. सो टुडेज आवर टॉपिक इज विंड एंड साइक्लोन्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ these cyclones are formed. ठीक है, when cold air from the polar region meets warmer wet air from the tropics, it forms cyclones and anticyclones. जब आपकी cold air polar region से आती है और वो tropic में आके जो है वो warmer air से meet करती है, तो it forms cyclones and anticyclones. उसके साथ हमारा फोकस आज होगा, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया है कि पोलर रीजन और ट्रॉपिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप ये इस फिगर से आपको पता चल जाएगा कि ट्रॉपिक रीजन आपका कौन सा है. Previously we have discussed that the imaginary line which divides the earth into two parts is called equator. ठीक है, this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. ठीक है, उसके बाद जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के दरमियान का रीजन है वो आपका क्या कहलाता है? ट्रॉपिक रीजन कहलाता है. ठीक है, ये आपका सारा रीजन क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक रीजन कहलाएगा. ट्रॉपिक रीजन आपका क्या है? वार्मर रीजन है. क्यों वार्मर है? क्योंकि आपकी जो सन रेस हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक पे आके फॉल करती हैं, सीधी उनकी जो है डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका ट्रॉपिक एरिया क्या होता है? वार्मर होता है. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन. ठीक है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ विंड की बात कर रहे हैं कि आपकी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कब फॉर्म होते हैं? जब आपकी विंड आपकी स्पाइरल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है. अब जब कोई चीज़ राउंड मूव करती है तो उसकी दो तरह की डायरेक्शन होती हैं, एक तो क्लॉकवाइज होती है और दूसरी कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है. जब आपका एंटी साइक्लोन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आपकी विंड मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. विंड स्पिन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और जब आपका साइक्लोन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये किस में मूव करेगी? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बजाय किस में मूव करना शुरू हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है बेटा, आगे जब आपकी विंड आपकी साइक्लोन अगर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो यहाँ पे आपकी विंड एंटी साइक्लोन मूव कर रही थी, एंटी साइक्लोन डायरेक्शन में मूव कर रही थी. यहाँ किस में मूव करेगी? आपकी विंड करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, एंड हियर इट विल मूव इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन, इफ एंटी साइक्लोन इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर तो विंड विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो डायरेक्शन बेसिक डिफरेंस आपका क्या हो गया कि डायरेक्शन जो विंड की है वो किस तरफ है. ठीक है, अब आगे आ जाएं आप. सेकंड डिफरेंस, तो यहाँ पे एयर प्रेशर. साइक्लोन में आपका एयर प्रेशर होता है लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, while in anti cyclone it is high air pressure. ठीक है,
We have already discussed types of pressure, air pressure and how they are affecting. ठीक है, जब आपको पता है कि लो एयर प्रेशर होगा तो वेदर कैसा होता है, स्टॉर्मी. इट ब्रिंग्स बैड रेन, स्टॉर्मी वेदर. यहाँ पे एंटी साइक्लोन में क्योंकि हाई एयर प्रेशर है तो इट विल प्रोड्यूस ड्राई वेदर. ठीक है. Cyclones cover a small area while anticyclones cover a large area. ठीक है. और यहाँ पे आपकी साइक्लोन में क्योंकि स्टॉर्मी वेदर है, ठीक है, लो एयर प्रेशर है, तो आपकी विंड्स कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं. यहाँ पे जेंटल विंड्स हैं इन एंटी साइक्लोन. ठीक है. These are the difference between cyclone and anti-cyclone. Hope you have understand the topic. ठीक है. After seeing this video, you are able to solve the question, that is difference between cyclone and anti-cyclone.